हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों का? मेरा नाम है नियाज़। मैं आ गया हूँ दूसरा एपिसोड लेके। तो शुरू करते हैं। रैग्नार और रोलो कैटेगट में मिलते हैं। वो कुछ लोगों को एक जगह बुलाते हैं और सबने अपने रिंग की कसम खाई होती है कि इस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। उसके बाद रैग्नार उन्हें बताता है कि उसके पास नए बोट्स हैं और वो उन्हें लेकर पश्चिम की तरफ जाना चाहता है, जहाँ इंग्लैंड नाम की एक जगह है, जहाँ पर बहुत सारे धन दौलत है। और वो कहता है कि सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। और वो उनसे ये भी कहता है कि हैराल्सन को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। वहीं वो गार्ड जो रैग्नार पे नज़र रखे हुए था, हैराल्सन को सब कुछ बता देता है और हैराल्सन उससे बोलता है कि थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए। हैराल्सन उस गार्ड को परखने के लिए झूठ बोलता है कि वो उसकी बीवी सिगी के साथ रात गुजार सकता है। रात में वो गार्ड सिगी के रूम में आता है पर हैराल्सन उसे पकड़ लेता है और उसके आदमी उस गार्ड को बाहर ले जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। वही रैग्नार और लेगर्था में बहस हो रही होती है सफ़र में साथ चलने के लिए, पर रैग्नार लेगर्था को मना कर देता है क्योंकि फार्म और बच्चों की देखभाल करने के लिए किसी एक का होना घर में बहुत ज़रूरी है। लेगर्था रैग्नार को अपनी ताकत का नमूना दिखाती है और थोड़ा फाइट होता है दोनों में, पर बियॉन्ड बीच में आ जाता है और वो उन्हें लड़ने से मना करता है। वहीं रैग्नार फ्लोकी से पूछता है कि अभी तक लोहार ने उसके बोट का एंकर क्यों नहीं लाया, पर फ्लोकी कहता है कि उसे लाना ही होगा, नहीं तो वो उसकी बेटी को मार सकता है। इसी बीच वो लोहार बोट का एंकर लेके वहाँ आ जाता है। सफ़र में निकलने से पहले वाइकिंग्स के कल्चर के हिसाब से सब लोगों को पानी के एक ही बर्तन में अपने मुंह को धोकर निकलना होता है। वहीं रैग्नार को थोड़ी चिंता होती है क्योंकि कनूट नाम का एक आदमी जो उस दिन मीटिंग में भी था, वो वहाँ नहीं पहुँचता है। वहीं कनूट सब कुछ जाकर हैरल्सन को बता देता है। जैसे ही उनका सफ़र स्टार्ट होता है, वैसे ही बोट पर सनस्टोन और बोट की मदद से रैग्नार को सही दिशा मिलती रहती है। वहीं घर पे लेगर्था अपने दोनों बच्चे बियॉन और गीरा को यॉर्मंगन के बारे में बताती है, जो एक विशालकाय सांप है और वही समुद्र की लहरों को अपने काबू में रखता है। उनके कल्चर के हिसाब से गॉड थॉर ने एक बार एक बैल का सिर इस्तेमाल करके यॉर्मंगन को फंसा लिया था। उसके बाद दोनों में बहुत दिनों तक फाइट होती रही, पर कोई हार नहीं पाया। आखिर में यॉर्मंगन वहाँ से बचकर निकल गया था। वहाँ समुद्र में एक तेज तूफान आता है और रोलो को लगता है कि थॉर बहुत ही गुस्से में है, पर वहीं फ्लोकी बोलता है कि थॉर गुस्से में नहीं बल्कि बहुत खुश है इनके इस सफ़र से, इसलिए थॉर के हथौड़े से बिजली निकल रही है। वहाँ लिंडसफान में, जो कि इंग्लैंड के नॉर्थम्ब्रिया किंगडम का हिस्सा है, वहाँ पर एक चर्च के एक प्रीस्ट को डर लगता है क्योंकि उन्हें समुद्र और बिजली के झटकों में उन सबको 7 सर और 10 सींगों वाला एक भयानक जानवर नजर आता है। उन्हीं सब प्रीस्ट में से एक प्रीस्ट का नाम एथेल्स्टान होता है। वो वहाँ के हेड फादर कथबर्ट को बताता है कि ये सब प्रलय के दिन की निशानी है, पर कथबर्ट उसे कहता है कि बस ये एक तूफान है और कुछ नहीं। वहीं समुद्र में कई दिनों तक कोई धरती ना मिलने के कारण एक आदमी बोट पर रैग्नार को कोसता है कि रैग्नार के वजह से बाकी सब लोग बोट पर ही मर जाएंगे, पर रैग्नार उसे वहां मार डालता है। वहीं कैटेगट में हैराल्सन उस लोहार को पकड़ लेता है जिसने रैग्नार की हेल्प की थी और उसे उसी के चूल्हे में जलाकर मार देता है। सीगल पक्षी की आवाज़ से सब बोट पर बहुत खुश हो जाते हैं और उन सबको ज़मीन दिख जाती है। लिंडसफान में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वाइकिंग्स वहां पहुंच गए होते हैं। वहीं सारे प्रीस्ट के हेड फादर कथबर्ट सबको एक हॉल में इकट्ठा होकर प्रे करने को बोलते हैं। लिंडसफान के मेन गेट को तोड़कर वाइकिंग्स अंदर आते हैं और बहुत सारे लोगों को एक जगह कुछ पढ़ते हुए देखते हैं। इसी बीच रोलो एक चाकू लेकर फादर कथबर्ट के गले में घुसा देता है। फिर सब वाइकिंग्स सारे प्रीस्ट को मारने लगते हैं और कीमती चीज़ें चुराने लगते हैं। वाइकिंग्स को समझ नहीं आता है कि कोई यहाँ की दौलत और प्रोटेक्शन का कोई इंतज़ाम क्यों नहीं था। इसी बीच रैग्नार को छुपा हुआ एथेल्स्टान मिलता है और वो उन्हें उन्हीं के लैंग्वेज में, जो कि नॉर्स है, उसमें उससे कहता है कि उसे वो ना मारे। रैग्नार एथेल्स्टान से पूछता है कि उसे उनकी भाषा कैसे पता है।
तब वो बोलता है कि उसने बहुत सफ़र किया हुआ है इस दुनिया में। फिर रैगनार फिर एथेल्स्टान से पूछता है कि उसने एक किताब को क्यों रखा हुआ है अपने पास, ना कि किसी कीमती चीज़ को। वो बोलता है कि वो भगवान के शब्दों को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके बगैर सब जगह अंधेरा है। रोलो एथेल्स्टान को मारने की कोशिश करता है, पर रैगनार एथेल्स्टान को बचा लेता है। एथेल्स्टान और बाकी जिंदा बचे हुए पुजारियों को वाइकिंग्स बंदी बना लेते हैं और उनको अपने साथ कैटिगट ले जाने के लिए बोट में सवार करते हैं। अब आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर।